यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स का इंटरवल गिवन है 0 से π/2। मुझे बताना है कौन कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश होगा tan का सेक स्क्वायर और 4x का 4, तो सेक स्क्वायर माइनस 4। अगला स्टेप होता है एफ डैश की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, यानी सेक की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 2। अब देखो, सेक की वैल्यू प्लस माइनस 2 का मतलब कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। ये पॉसिबल है x इक्वल टू 60 डिग्री में। 60 के बाद 120, 120 ही होगा ना? हाँ, 180 माइनस 60, फिर 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड सो ऑन। 60 डिग्री होता है π/3, ये होता है 2π/3, ये 4π/3, ये 5π/3। ठीक है, अब यहां पे मुझे गिवन है इंटरवल 0 से π/2, तो उसमें तो एक ही वैल्यू आती है x इक्वल टू π/3 60 डिग्री वाली, तो वो लिख लेते हैं। तो मेरा x इक्वल टू π/3 आएगा। तो अब जो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, सबसे पहली बात तो वो नंबर लाइन में लेफ्ट और राइट में होगा 0 से π/2 है तो लेफ्ट में 0, राइट में π/2, और बीच में होगा मेरा π/3। तो मेरे यहाँ पे दो इंटरवल बनते हैं, एक 0 से π/3 और एक π/3 से π/2। अब मुझे बताना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वो बताने के लिए 0 से π/3, यानी ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये है 0 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कोई बीच में नंबर ले लूँ, सपोज 45 डिग्री, तो cos 45 क्या होता था मेरा? 1/√2। तो sec 45 क्या होगा? √2। तो sec स्क्वायर 45 क्या होगा? sec स्क्वायर 45 आएगा मेरा √2 का स्क्वायर 2, तो sec स्क्वायर -4 क्या होगा? 2 - 4 -2, यानी लेस देन 0। तो 0 से π/3 में ये लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है। ऐसे ही अगर 60 से 90 के बीच में कुछ ले लूँ, हम वैसे तो बीच में लेना चाहिए मुझे, पर बीच में मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 90 भी लूँ, सपोज 90 ले लेते हैं, 90 में सेक, अच्छा 90 तो ले नहीं सकते क्योंकि 90 में सेक पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं सपोज कोई बीच में नंबर लूँ, तो वो मेरा ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी सेक स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। ठीक है, आप अज्यूम कर लेना, कुछ भी वैल्यू लेके देख लेना, पर ग्रेटर देन ही आएगी। वो इसीलिए ग्रेटर आएगी क्योंकि इस इंटरवल में π/3 से π/2 में मेरा जो सेक है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 0 से π/2 में वो बढ़ ही रहा है। तो अगर π/3 तक वो नेगेटिव है, फिर π/3 पे तो 0 है, फिर उसके बाद तो पॉजिटिव भी हो जाएगा ना, यानी ये जो ग्राफ है ऐसे जाएगा, यहाँ से नीचे नेगेटिव और π/3 के बाद ऊपर। ठीक है, सेक स्क्वायर -4 की ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि पहले नेगेटिव था और फिर π/3 पे 0 हुआ, फिर साइन चेंज करेगा और पॉजिटिव होके π/3 पे ये हो जाएगा, क्योंकि सेक की वैल्यू 0 से π/2 में इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली है तो हमारे जो ब्रैकेट्स होंगे वो ओपन ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, इंटरवल ओपन इंटरवल होंगे। तो 0 से π/3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/3 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है।